नमस्ते, मैं हूँ सपना खंडेलवाल और आज फिर हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन वाल्मीकि स्वाध्याय क्लब की तरफ से। तो हम सेशन को शुरू करते हैं एक मंत्र के साथ। मुझे एक सेकंड का समय दीजिए और मैं मंत्र आपकी स्क्रीन पे आप आएगा। सब लोगों को मंत्र दिख रहा है? ठीक है जी। हाँ जी। तो आप लोग म्यूट करके बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, मैं 2 बार बोलूंगी। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इसी मंत्र के साथ हम शुरू करते हैं आज का अपना वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय क्लब का सेशन। जहाँ पे हम अभी हैं वहां पे हम देख रहे हैं कि जटायु और जटायु और रावण का बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। और रावण जो इतना विराट, इतना शक्तिशाली, इतना वैभवशाली, स्ट्रॉन्ग, पराक्रमी योद्धा था, वॉरियर था, जटायु ने उसका भी रथ भी डैमेज कर दिया, उसके सारथी को मार दिया, उसके रथ को भी विध्वंस कर दिया और इतना कर दिया कि रावण तक सीता के साथ धरती पर गिर गए। दोनों गिर गए थे। सीता भागी भागी गई वृक्षों के पास और रावण ने फिर उठा, फिर सीता को अपनी बाहों में, अपनी भुजाओं में भर के और फिर उड़ने के लिए प्रेरित हुआ। जटायु ने फिर लड़ाई करी और रावण ने तब उनका वध कर दिया। अब हमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि जटायु को ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी थी। जटायु तो जानते थे कि वो बूढ़े भी हैं और जटायु में इतनी शक्ति भी नहीं है कि एक बलशाली राजा से युद्ध कर सके, तो क्यों करा उन्होंने। बार बार अगर हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो ये समझ में आता है कि धर्म के लिए करा। धर्म कहता है कि कोई अगर आपके सामने कोई कुछ ऐसी चीज हो रही हो, घटना हो रही हो, अन्याय सहना, अन्याय होते देखना, अन्याय करना सब पाप है, तो उस पाप से लड़ना वो धर्म का कहते हैं इस पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में। तो धर्म क्या है, बार बार जो हम धर्म के लिए कहते हैं कि राम ने वनवास भी धर्म की वजह से लिया, सीता भी धर्म पत्नी है राम की। और धर्म क्या है, तो ये धर्म की चर्चा करने के लिए हम अपनी रामायण से जुड़े हैं और ये सेशन के दौरान क्लियर होता जाएगा और बाद में जब ग्रुप डिस्कशन होगा तो धर्म की पूरी व्याख्या हो कर रही हूँ। ओवर टू यू आशिमा। थैंक यू सपना जी, और सभी को जो भी सेशन में आए हैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो जटायु आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, क्योंकि जटायु के हमने सब अपने जो पुराने धर्म है उसको हमने बचाने के लिए, उसको जो नई पीढ़ी को बताने के लिए हमने बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है केरला में एक जटायु नेचुरल पार्क भी बना रही है। वो स्टार्ट हो गया है और वहाँ पर वर्ल्ड का बिगेस्ट स्कल्पचर बनाया गया जटायु का, और उसमें जटायु के वही एक्सप्रेशन है जो कि उन्होंने रावण के साथ युद्ध करते हुए पाए गए थे। तो यहाँ पर अभी डेवलपमेंट चल रही है और इसमें एक म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें कि वही प्रसंग दिखाएंगे कि सीता और जटायु, जब सीता को रावण लेके जा रहा था तो रावण के साथ उनका क्या क्या बातें हुई और कैसे युद्ध लड़ा गया। और सबसे बड़ी बात इसमें ये आपको मिलेगी वहाँ पर कि यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादातर लेडीज चलाएंगी, क्योंकि वुमेन सेफ्टी उनका एक मेन पर्पज है। और केरला में हमें वैसे भी पता है कि लेडीज़ का बहुत रिस्पेक्ट है वहाँ पर, 100% लिटरेसी रेट भी है। और ये जो है चारूमंडलम नामक जगह पर बनाया गया और ये 46 किलोमीटर दूर है हमारी जो कैपिटल है केरला की, वहाँ पर इसको डेवलप किया गया। और वहाँ पर वो वाला कुंड है जहाँ पर कि जटायु को जब रावण ने पंख काट दिए थे तो सीता जी ने उनको वरदान दिया था कि जब तक राम नहीं आएंगे जब तक आप जिंदा रहोगे, जब उनको इन्फॉर्म कर दोगे उसके बाद आपकी मृत्यु होगी। और जब उनको पानी चाहिए था तो सीता जी ने वहाँ पर एक कुंड भी है, अभी वही नेचुरल कुंड अभी है वहाँ पर,
वो सीता कुंड के नाम से, उसको पताल गंगा सीता कुंड के नाम से जानते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी, मैं आपके साथ शेयर की। तो अब हम जब देखते हैं कि राम जी और लक्ष्मण वापस आते हैं और सीता जी को ढूंढ रहे होते हैं वो अपने पर्णकुटी में, तो वो उनको दिखाई नहीं देती। वो सब जगह उनको ढूंढते हैं लेकिन सीता जी का कहीं भी पता नहीं चलता। तो राम जी बहुत व्याकुल हो जाते हैं और लक्ष्मण को ही वो बोलने लगते हैं, पुकारते हैं कि जन, और सीता जी को बारे में पूछते हैं कि बताओ लक्ष्मण, जनक नंदिनी कहाँ पर है, वो कौन से देश चली गई, मेरी प्रिया को या तो रावण, या तो कोई राक्षस ले गया हर कर, और या फिर उसको किसी ने काट कर खा लिया। और फिर जैसे उनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, फिर हम जैसे कोई हमारी चीज घूमती है तो हम बार बार सोचते हैं, तो वो सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि वो वृक्षों की आड़ में छुप गई हो, वो जरूरी नहीं है कि उसको कोई हर के ले गया हो, शायद हमसे कोई मजाक कर रही होंगी, तो वृक्षों की आड़ में हंसी कर रही होगी। और वो फिर सीता जी को पुकार के कहते हैं कि नहीं सीता, मुझे मत सताओ, देखो मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, मैं बहुत शोक जनित हूँ, और मेरा जिंदा रहना, मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया हूँ कि मेरे को लग रहा है मेरा जिंदा रहना भी अब बहुत मुश्किल है। मैं तो क्या, ये सारे जो जो मृग भी हैं जो तुम्हारी पर्णकुटी में आसपास तुम्हें रोज मिलते थे, उस पर्णकुटी के जो जितने भी पशु पक्षी मृग हैं वो सब तुम्हारे लिए बहुत चिंता मगन हो रहे हैं, इसलिए शायद जो है तुम अब ये मजाक छोड़कर हमारे सामने आ जाओ। फिर जैसे वो नहीं आती तो फिर उनको फिर कुछ और ध्यान आता है, तो वो कहते हैं नहीं सीता, कि अब तो मेरे को लगता है कि मैं अपने पिताजी के पास परलोक चला जाऊंगा, और मैं जब उनके सामने जाऊंगा तो वो कहेंगे ये कितना मिथ्यावादी है, कितना झूठ बोलता है, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई, और अपने आप को वो मुझे धिक्कारेंगे भी, जब मैं उनके पास मर के वापस उनके सामने जाऊंगा तो मुझे धिक्कारेंगे और कहेंगे अरे मैंने तो तुम्हें वनवास की आज्ञा दी थी और तुम उसको पूरा किए नहीं, मेरे पास वापस कैसे आ गए, तुम्हें अपना वनवास पूरा करना चाहिए था। तो अब वो कहते हैं कि मुझे कुटिल बुद्धि समझकर वो मेरा त्याग कर देंगे स्वर्ग में भी। तो इस प्रकार मैं बहुत ज्यादा शोक संतप्त हूँ, मुझे तुम परेशान मत करो। और इस तरह विलाप करते करते वो जो है सीता के दर्शन के लिए बड़े व्यग्र हो जाते हैं, बड़े ही उत्कंठित हो जाते हैं, उनको लगता है कि सीता मुझे किसी भी तरह मेरे सामने आ जाए। लेकिन श्री राम को इस तरह देखकर लक्ष्मण जो है वो भी एक बार परेशान होते हैं, लेकिन फिर उनको समझाने के पर्पज से बोलते हैं कि नहीं आप जो है ना ये सब छोड़ दो, विषाद छोड़ दो, धैर्य रखो, हम आप मेरे साथ चलिए, अभी आप अकेले ढूंढ कर आए हैं ना, आप मेरे साथ चलिए, हमें जानकी की जरूर पता चलेंगे कि कहाँ पर है। अभी तो आपने सिर्फ नदी के तट पर या कहीं आसपास देखा है, यहाँ पर तो बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारी कंदराएं हैं, वहां पर हम चलते हैं। और सीता जी को तो ऐसी जगह घूमना बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो वहीं पर होंगी, या फिर हो सकता है कोई सरोवर मिल गया होगा सीता को, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कमल लगे होंगे, तो वो कमल एकत्रित करने के लिए वहां आ गई होंगी। हमें दोनों को शीघ्र वहां जाना चाहिए और सीता जी को ढूंढ लेना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने कहा ठीक है, ये बात तुम्हारी ठीक है, हम चलते हैं। तो कहते हैं सीता जी को उन्होंने खोजना शुरू कर दिया। खोजते खोजते वो वनों में गए, पर्वतों पर गए, सरिताओं नदियों में, सरोवरों में, शिखरों पर, पर्वतों की चोटियों पर और शिलाओं पर गए, लेकिन सीता जी उनको कहीं भी प्राप्त नहीं हुई। तब राम जी बहुत दुखी होकर लक्ष्मण से बोलते हैं कि आप जो है, लक्ष्मण जी समझाते हैं राम जी को कि नहीं, आपको अभी भी कष्ट नहीं करना चाहिए, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। जो सीता जी हैं, जैसे विष्णु जी को राजा बलि से 3 भूमि प्राप्त, 3 पग भूमि, जब 3 वरदान मांगे थे उन्होंने, तो उन्होंने अपनी पूरी पृथ्वी वापस ले ली थी राजा बलि से, ये एक अलग स्टोरी है। तो इसी प्रकार आपको सीता जी वापस मिल जाएंगी। लेकिन श्री राम बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि मैंने तो सरोवरों में, गुफाओं में, कंदराओं में और हर जगह को छान डाला, अब तो कुछ भी ऐसी जगह नहीं बची यहाँ पर कि मैं सीता जी को नहीं ढूंढ रहा। और विलाप करते करते श्री राम बहुत दुखी होते हैं, उनके अंग शिथिल हो जाते हैं, उनकी चेतना भी लुप्त होने लगती है, और वो कहते हैं हे प्रिय, हा प्रिय कहकर उसको पुकारते हैं सीता जी को, और रोते हुए फिर से उनको पुकार बोलने लगते हैं। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी का कोई भी शब्द उनको अब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जब वो खुद ही बहुत परेशान है, आपको कोई भी कितनी सांत्वना देता है, लेकिन आपको लगता है ये सब बेकार की बात है, मेरा नुकसान तो हो गया। तो इस प्रकार राम जी की यही स्थिति थी कि उनको सीता जी नहीं मिल रही थी
तो इस प्रकार राम लक्ष्मण की भी उनको कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। तो सीता को ना देखकर, क्योंकि राम जी को सीता से अत्यधिक प्रेम था, उस कारण वो उनका वियोग नहीं सहन कर पा रहे थे, तो उनको कष्ट हो रहा था बहुत। तो फिर वो कहते हैं कि प्रिय, तुम तो फूलों से भी अधिक अच्छी हो, फूलों से भी अधिक प्रिय हो मुझे, और तुम जानबूझकर पेड़ों की शाखाओं के पीछे छुप गई हो। तुम्हें लगता है कि शायद मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। अब वो क्या करते हैं, फिर से उनकी तुलना, उनको उनकी सौंदर्य को याद करते हैं, और सब कहते हैं कि तुम्हारी जो जांघाएं हैं वो केले के पत्ते के समान सुंदर हैं, और हो सकता है कि तुम मुझे देख रही हो, मुझे पता है कि तुम्हें मजाक करने की आदत है, आज तुम मेरे साथ परिहास मत करो, आज तुम कृपा करके मेरे सामने ही आ जाओ। इस आश्रम में तो अब इस टाइम तो मुझे कोई भी हास परिहास मजाक कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर उनको पुकारते हैं विशाल लोचने, जिसका मतलब है कि बड़ी बड़ी आंखों वाली प्रिय सीता, तुम ये बरनशाला तो तुम्हारे बिना एकदम सूनी हो गई है। फिर जैसे भी उनका भ्रम दूर होता है कि सीता जी फिर से नजर नहीं आती उनको पेड़ों की आड़ में, तो फिर से वो कहते हैं भाई लक्ष्मण, ये जो मृग समूह है ना, वो भी आज तो नेत्रों में आंसू भर के सीता जी को खोज रहे हैं, या फिर शायद ये मुझे बता रहे हैं कि मैं जो है सीता जी को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, सीता जी को राक्षस पक्का खा गए, या फिर कोई भी बड़ा राक्षस उनको हर कर ले गया, क्योंकि मारीच जो है जब उसको मारा गया तो वो राक्षस बन गया था फिर से। तो हे मेरी प्रिय, अब वो फिर से कैकई को याद करते हैं, क्योंकि जब हमारी कोई चीज घूमती है तो हम हर बंदे में शक करते हैं, उनको फिर लगता है कि शायद इसकी नजर थी चीज पे इसलिए चला गया। तो अब वो कैकई को याद करते हैं फिर से कि आज तो कैकई का मनोरथ पूरा हो गया, अब तो तुम्हारे बिना मैं अयोध्या भी नहीं जा सकूंगा। पहले कैकई ने मुझे वन भेज दिया, इसीलिए भेजा कि शायद हम में से कोई वापस नहीं आएगा, तो आज तो है जो मैं अयोध्या भी नहीं लौट पाऊंगा तुम्हारे बिना, सारा संसार मुझे निर्दयी कहेगा और पराक्रमहीन कहेगा, मैं तो पक्का कायर सिद्ध हो ही जाऊंगा आज। और तुम्हारे वनवास के लौटने पर जब तुम्हारे पिता मेरे सामने आएंगे कुशल क्षेम पूछने के लिए, तो मैं शर्म से मेरा सिर झुक जाएगा और सीता को ना देखकर शायद वो मूर्छित ही हो जाएंगे, मैं अयोध्या भी नहीं लौट पाऊंगा, और जानकी के बिना तो मुझे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार जो है लक्ष्मण, तुम मुझे वन में छोड़कर, कहते हैं कि तुम अब वापस चले जाओ, मुझे सीता जी नहीं मिलेंगी, तुम वन में जाओ, ये मेरी वन से वापस जाओ, और मेरी आज्ञा है कि भरत को कहो कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, तुम ये पूरा जो भी तुम्हारे पास राज्य है इसको अच्छे से भोगो, और तुम प्यार से मेरी माताओं को, सभी माताओं को समझाना कि उनकी रक्षा करना, और सीता का जो जिस तरह सीता हरण हुआ है तुम उनको अच्छे से समझा देना। तो यह सब देखकर लक्ष्मण एक बार तो डर जाते हैं, उनके मुख पर भय के इमोशंस आते हैं, और उनका मन भी बड़ा व्यथित होता है कि शायद राम जी ठीक ही कह रहे हैं। लेकिन अपनी प्रिय पत्नी सीता से विमुख होकर श्री राम जी तो शोक से पीड़ित थे ही, अब उनका भाई भी शीघ्र शोक में आ जाते हैं। श्री राम दुख के साथ रोते हुए लक्ष्मण से बोलते हैं कि अब वो क्या करते हैं, हम अपने पुराने कर्म जैसे याद करते हैं कि शायद मेरे कर्म ही ऐसे थे, पिछले जन्म में शायद मैंने कोई पाप किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो राम जी भी यही करते हैं, वो कहते हैं कि लक्ष्मण, मैंने बहुत ही बुरे काम किए होंगे, इस जन्म में नहीं शायद पुराने जन्म में भी किए, तो इसलिए मेरे को पहले तो मैं अपने अपने जो स्वजन थे मेरे उनसे अलग हो गया, मेरी माता ने मुझे वनवास दे दिया, फिर मैं एक के बाद एक करके मेरे ऊपर बहुत कष्ट आए जा रहे हैं, मेरे आने के बाद मेरे पिता प्रलोक सिधार गए, और आज जो है जो मेरा सीता वन में सीता के साथ मेरा बहुत बड़ा सुख था, वो भी आज मेरी सीता मेरे से विमुख हो गई है, मैं वो मेरे को छोड़कर चली गई है। तो इस प्रकार जो है मेरी फिर से वो उनको लगता है कि मेरी यहाँ पर मुझे कोई भी निशान नजर नहीं आ रहा, इसलिए जो सीता जी हैं वो उनको आकाश मार्ग से कोई राक्षस हर कर ले गया, और जो मधुर स्वर वाली सीता है वो डर के मारे, फिर वो इमेजिन करते हैं कि जब वो उसको उठा के ले गए थे तो सीता का क्या हाल हुआ होगा। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि अब सीता डर के मारे बार बार रो रही होगी, राक्षस से प्रेत कह रही होगी, रिक्वेस्ट कर रही होगी, लेकिन सीता के वश में पड़ी राक्षस के वश में पड़ी सीता का वह मुख तो जो बहुत सुंदर था, जो मधुर वार्तालाप करता था, वो भी अब बहुत श्रीहीन, जो कांतिहीन या डर के मारे वो सूख गया होगा।
और ऐसे लग रहा होगा जैसे चंद्रमा राहु के बीच में पड़ के काला हो जाता है, इसी प्रकार सीता का जो चंद्रमा जैसा उज्ज्वलित मुख था वो काला पड़ गया होगा। तो इस प्रकार, या फिर ये हो सकता है उसके गले में जो सुंदर हार था, जो कंठ उसका सुशोभित होता था सुंदर हार से, उसको भी शायद राक्षसों ने फाड़ फाड़ के आपस में खून पी लिया होगा, और वो मेरे ना रहने पर राक्षसों ने उसको बार बार घसीटा भी होगा। वो इस तरह इमेजिन कर रहे हैं कि किस प्रकार सीता दुखी हुई होंगी, और मेरी जो जानकी है वो दीन भाव से उसको फिर से प्रे कर रही होगी। और फिर उसको सामने रामचंद्र जी को जो आश्रम है उसमें एक शिला दिखती है। शिला पे फिर से उनको याद आता है कि शिला पे किस प्रकार, देखो लक्ष्मण, कल सीता यहाँ पर बैठकर किस प्रकार तुम्हारे साथ हंस हंस के बातें कर रही थी, और ये जो गोदावरी नदी है वो भी सीता को कितनी प्यारी थी। तो वैसे तो अकेली जाती नहीं थी, उसको डर लगता था वन में अकेले जाने में, लेकिन हो सकता है कि वो कमल लाने गोदावरी तट पर चली गई हो, फिर से उनको लगता है कि शायद कहीं मिल जाए। और हो सकता है कि वो सुंदर पक्षियों को देखकर उनके पीछे पीछे चली गई होंगी। तो इस प्रकार जो है वो फिर जब कोई भी आंसर नहीं मिलता उनको, तो वो सूर्य देव से पूछते हैं, सूर्य देव तुम तो पूरी दुनिया के बारे में जानते हो, तुम तो आकाश में सारी दुनिया को अंधेरे से दूर रखते हो, तो तुम ही बता दो कि सीता कहाँ चली गई, किसने उनको हर लिया। जब सूर्य देव कोई आंसर नहीं करते तो वो वायु से पूछते हैं कि वायुदेव, आप विश्व की प्रत्येक बात से ज्ञाता हो, तुम हर बात के, तो तुम ही बता दो कि हमारी सीता कहाँ चली गई, वो मर गई या हर ली गई या फिर कहीं छुपी हुई हैं। इस प्रकार जो है राम विलाप करते करते, तो उदारचित तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप धैर्य रखो, फिर से समझाते हैं कि कोई भी इतना उत्साही मनुष्य हो ही नहीं सकता जो आपसे वैर लेगा। लेकिन श्री राम जी को इस कथन पर कोई ध्यान नहीं देते, और वो फिर से दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो राम जी ने फिर लक्ष्मण से कहा कि चलो तुम गोदावरी तट पर जाओ और सीता को देख कर आओ। फिर से उनको गोदावरी के तट पर भेज देते हैं, लेकिन कुछ ही क्षण में वो वापस आ जाते हैं। कहते हैं कि वहां तो मुझे सीता वापस नहीं मिली, मैंने उनको बहुत जोर जोर से पुकारा, लेकिन मुझे कोई भी आंसर वहां पर नहीं मिला। तो इस प्रकार भैया सीता जिस प्रदेश में गई हैं मैं उन्हें नहीं जानता। तो लक्ष्मण की बात सुनकर राम जी को विश्वास नहीं होता। वो कहते ठीक है, मैं ही जाता हूँ, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं जाता हूँ। तो वहां जाते हैं, तो गोदावरी नदी से पूछते हैं कि तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हारे स्नान के लिए रोज सीता जी आती हैं, तो कृपया करके तुम मुझे बता दो कि कौन उसको लेकर चला गया। लेकिन गोदावरी नदी वहां पर साक्षी थी कि किस प्रकार रावण ने सीता को उठाया, तो शायद वो डर गई, इसलिए कुछ भी नहीं बोल पाई। तो अब वो कह रहे हैं कि अब मैं माता जानकी को की, फिर से उनको याद आता है कि जब मैं अयोध्या वापस जाऊंगा, तो जब जानकी की माता आएंगी तो मैं उनको भी किस प्रकार डानस बनाऊंगा, किस प्रकार बताऊंगा कि सीता जी को मैं वन में ही छोड़ आया हूँ। तो अब वो बहुत दुखी होते हैं, और कहते हैं कि अब तो मैं वन में उनके साथ जो मेरी रातें अच्छे से बीत रही थी, अब सीता के बिना तो मेरी रातें इतनी लंबी हो जाएंगी कि कष्ट से काटे भी नहीं कटेंगी। तो जो मृग जो है, उनको लगता है कि जो मृग बैठे हैं शायद वो उनको कुछ बताना चाह रहे हैं, तो मृगों को पूछते हैं बताओ सीता कहाँ है। तो वो मृग जो है एक बार इशारा करते हैं उनको, आकाश मार्ग की ओर देखते हैं और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करते हैं। तो शायद वो राम को बता रहे थे कि जो सीता जी हैं उनको कोई उठाकर ले गया आकाश मार्ग से, और वो दक्षिण मार्ग की कहते हैं, तो वो रावण उनको दक्षिण तरफ लेके ही जा रहा होता है। तो उनको वो समझने का प्रयास करते हैं लक्ष्मण कि शायद मृग हमें कुछ इशारा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब आपने सीता के बारे में पूछा, राम को बताते हैं कि जब आप सीता के बारे में पूछ रहे थे तो मृग मुझे शायद इशारा कर रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर। तो वो दोनों भाई जो हैं सीता को ढूंढने के लिए उसी टाइम दक्षिण की ओर चल पड़ते हैं। फिर वो जाते जाते उनको कुछ फूल दिखाई देते हैं। फूलों को देख के रामचंद्र जी को याद आता है, अरे ये फूल तो मैंने सीता जी को कल दिए थे। इस प्रकार उनको थोड़ा लगता है कि मैं इनको पहचानता हूँ, और लगता है कि सूर्य और वायु पृथ्वी उन्होंने मेरे हित के लिए इनको यहाँ छोड़ रखा है, नहीं तो शायद उड़ जाते। मेरा हित है इसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ये जो मुझे है ना, मेरे को इशारा कर रहे हैं। तो इसका वो फिर पर्वत पे जाते हैं, पर्वत को इशारा पूछते हैं कि पर्वतराज तुम ही बता दो कि सीता जी कहाँ है। तो पर्वतराज एकदम से एक चिन्ह प्रकट करते हैं सीता जी का।
तो उनको लगता है कि हाँ अब मुझे शायद कुछ पता चलेगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो चिन्ह गायब हो जाता है। तो वो कहते हैं, फिर उनको बहुत गुस्सा आता है, तो वो कहते हैं देखो अब मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर जो पशु पक्षी हैं मैं इतने मान चलाऊंगा कि सभी पशु पक्षी मर जाएंगे, तुम्हारा जल सूख जाएगा, नदी के सिर्फ भूमि। तो लेकिन जैसे ही वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं, उनको फिर राक्षस का एक पद चिन्ह दिखाई देता है वहां पर। तो जैसे उनको लगता है कि रावण ने डर कर, तो वो फिर सोचते हैं कि राक्षस बहुत बड़ा था, इसलिए सीता जी डर कर वो इधर उधर भाग रही होंगी। और फिर थोड़ी देर में धनुष कटा हुआ दिखता है उनको, रथ का पहिया दिखता है, रथ की ध्वजा दिखती है, और सीता के आभूषण में जो घुंघरू हैं वो भी उनको वहां पर दिखाई देते हैं। तो और इसके साथ साथ सबसे राम जी देख के डरते हैं, रामचंद्र जी को वहां पर रक्त की कुछ बूंदे भी दिखाई देती हैं। वो बूंदे सीता जी की तो नहीं थी, लेकिन रामचंद्र जी को लगता है कि शायद ये सीता की ही बूंदे हैं, रक्त की बूंदे हैं। तो वो कहते हैं कि शायद यहाँ पर राक्षस ने सीता को मारकर टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। तो इस प्रकार वो लगता है कि वो सोचते हैं कि यहाँ पर मणि जड़ित अत्यंत सुंदर धनुष खंडित होता है, जो कि जटायु ने रावण का धनुष खंडित किया था, वो उनको दिखाई देता है। एक कवच भी दिखाई देता है जो कि सारथी का होता है, और सारथी जो उसका जो छत्र दिखता है, और उसका छत्र का डंडा भी गिरा हुआ पड़ा होता है। तो और देखते हैं कि पिशाचों के मुख वाले गधे जो है वहां पर उनको दिखाई देते हैं, जो कि सोने के हैं। तो भयंकर स्वर्ण से विभूषित टूटे बाण तरकश किसके हैं, ये मरा हुआ सारथी किसका है। इस प्रकार वो वैर भाव से 100 गुना राक्षसों के लिए बढ़ जाते हैं। तो अब सीता की रक्षा नहीं कर पाए, तो कहते हैं कि शांत, फिर लक्ष्मण कहते हैं कि आप शांत रहिए, आपको दीन समझ, आपको राम कहते हैं नहीं मुझे दीन समझकर किसी ने ऐसा किया, मैं ऐसा नहीं हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सारे जितना ब्राह्मण है उसको खत्म कर दूंगा, ब्राह्मण को खत्म करके मैं सारा संसार नष्ट हो जाएगा, सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा, चंद्रमा की कांति नष्ट हो जाएगी, मैं सबको सभी पक्षी पक्षियों को मार दूंगा। लेकिन लक्ष्मण समझाते हैं कि नहीं, आपको संहार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपना दीन धर्म जो है आप उसी तरह से आपको करना है, आप अपने स्वभाव का परित्याग नहीं कर सकते, और चंद्रमा की शोभा पृथ्वी को आप नष्ट नहीं कर सकते, ये सारा संसार तो उसी से ही बना हुआ है। तो इस प्रकार जो है हमें पता करना होगा इसका उद्देश्य क्या है, किसने तोड़ा है, किसका है और कब तोड़ा गया। तो इस प्रकार जो है कोई भी गंधर्व या राक्षस आपसे कोई भी वैर मोल नहीं ले सकता। तो इस प्रकार चलते चलते वो जब उनका मन अशांत होता है, तो वो ये भी समझाते हैं कि हमारे पिता जो हैं वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से आपको तपस्या से प्राप्त किया था, और इस तपस्या के कारण ही जब तक आप वहाँ थे तो वो जिंदा रहे, और आप इतने पावन हैं, आपको साधारण मनुष्य की तरह बिहेवियर नहीं करना चाहिए। तो अग्नि की भांति आप एक क्षण में जो विपत्तियां आती जाती रहती हैं, आपको याद होगा कि महर्षि वशिष्ठ के भी 100 पुत्र एक ही दिन में मारे गए थे। तो इस प्रकार सीता अगर मर भी जाए तो भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा चलते चलते उनको थोड़ी दूर में जटायु दिखते हैं। तो जटायु जो है उनको देखते हैं कि वो जटायु वहां पर घायल अवस्था में होते हैं। तो वो पूछते हैं उनसे कि राम लक्ष्मण से बोलते हैं कि ये जो पक्षी है वो मेरे कारण ही लगता है, पहले तो उसको राक्षस समझते हैं वो, लेकिन जब वो बोलते हैं कि नहीं मैं राक्षस नहीं हूँ, रावण जो है सीता को हर कर ले गया है और मैं उससे युद्ध कर रहा था। तो युद्ध करते करते मैंने सारथी को मारा, और सारथी को मारकर फिर मैंने रावण को घायल कर दिया और उसका झंडा तोड़ दिया और घोड़े को मार दिया। तो इस प्रकार जो है मैं आपको बताता हूँ कि सीता जो है, तो आप मुझे मत मारें, आप सीता को वो हर कर ले गए हैं। तो इस प्रकार जो है वो उनको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सब कुछ बता देते हैं कि ये धनुष किस प्रकार वो पृथ्वी पर आ गया था और सीता को अपने अंक में उठाकर, गोदी में उठाकर वो आकाश मार्ग से ले गया है। तो ऐसा कहते कहते जो है जटायु जी हैं बहुत कष्ट पा रहे होते हैं। तो राम उनको और बहुत ज्यादा इस प्रकार लहूलुहान होते होते वो अपने प्राण त्याग कर देते हैं, और वो बताते भी हैं कि अब देखो मुझे सब कुछ धूमिल दिखना शुरू हो गया है, अब जो है मेरा अंत समय निकट आ गया है। तो जटायु जो है दृष्टि डालकर राम लक्ष्मण से बोलते हैं कि ये देखो इस पक्षी की योनि में भी कोई धर्म का काम कर रहा है,
और ये जो है मेरे लिए प्राण त्याग कर रहे हैं। तो वो सीता की पूरी अवस्था बताते हैं कि किस प्रकार सीता रो रही थी, किस प्रकार अपहरण किया, वो उससे किस प्रकार कह रही थी कि आप मुझे छोड़ दो। तो लड़खड़ाती जुबान से जब धीरे धीरे वो बता रहे थे तो एकदम उनका प्राण त्याग दिए उन्होंने और पृथ्वी पर ही वो धाराशायी हो गए। तो अब वो कहते हैं रामचंद्र जी की ये मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं, एक तो मेरे पिता के मित्र हैं और दूसरा इन्होंने मेरा प्राण मेरे लिए त्यागे हैं। तो इस प्रकार मैं इनका दाह संस्कार करूंगा, तुम काष्ठ ले आओ और काष्ठ लाकर हम इनका दाह संस्कार करेंगे। तो राम जो है, लक्ष्मण जी फटाफट जाते हैं और काष्ठ इकट्ठा करते हैं और इस प्रकार वो लोग उनका दाह संस्कार करते हैं और उनको एक परम गति प्राप्त होती है। और श्री राम उसी प्रकार जैसे बड़ों का करते हैं उसी प्रकार उन्होंने पुष्प बिछाए, पिंड दान किए, जलांजलि दी और फिर वो आगे चलना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो ऐसे वन में पहुंचते हैं जहाँ पर लोगों का जाना बहुत दुष्कर था। क्रौंचान्य नामक प्रसिद्ध वन में पहुंचते हैं। इतने में उनको क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी राक्षसी, बड़े विशाल मुख वाली राक्षसी उनको दिखाई देती है। तो जैसे ही उनको खाने को दौड़ती है, लेकिन फिर उसके ऊपर लक्ष्मण को देखकर वो कामासक्त हो जाती है और कहती है नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी और हम दोनों वन में विहार करेंगे और लंबे समय तक एंजॉय करेंगे। लेकिन लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है, वो उसके नाक कान काट देते हैं और वो रोती रोती फिर से वन में वापस चली जाती है। और फिर वो थोड़ी दूर जाते हैं तो उनका मन बेचैन होता है, उनको लगता है कि कोई अपशकुन हो रहा है। लेकिन साथ में उनको एक बंजुल नामक पक्षी भी दिखाई देता है और वो पक्षी क्या करता है, उनको लगता है ये शगुन हो रहा है। कहते हैं ठीक, कोई अपशकुन तो हो रहा है। लक्ष्मण कहते हैं अपशकुन तो हो रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छी उम्मीद है कि हमें सीता जी के बारे में पूरा पता चल जाएगा। तो वन में जाते हैं तो इतने में एक बहुत विशाल आवाज आती है। वो देखते हैं कि एक कम्बन जिसका सिर्फ ना मुंह है ना गर्दन है, इस टाइप का राक्षस उन्हें फिर से दिखाई देता है। अब राक्षस इतना भयानक होता है, उसकी भुजाएं बहुत लंबी होती हैं। वो अपनी भुजाओं से शिकार करता है और उसकी भुजाएं जो शिकार उनको चाहिए वहां तक पहुंच जाती है। तो वो जैसे ही राम लक्ष्मण को देखता है तो खुश हो जाता है कि मेरा शिकार आ गया आज, उनको जकड़ लेता है। लेकिन वो देखते हैं कि उसके छाती पर एक आंख भी होती है जो पूरी तरह देखती है और उनसे वो उनका परिचय पूछता है कि बताओ तुम कौन हो। इस तरह पूछता है तो बड़ी बड़ी जीभ, दाढ़ें, लपलपाती जीभ थी, भुजाएं थी, 1 योजन लंबी उसकी भुजाएं थी और वो दोनों को पकड़ के अपने पास ले आता है। इस प्रकार जो है उसको कहते हैं, फिर राम जी को लगता है कि लक्ष्मण अब कहते हैं कि अब इसको मेरे को खाने दो, आप जाओ, आप सीता जी को ढूंढो और वापस चले जाओ। लेकिन राक्षस फिर पूछते हैं कि तुम दोनों हो कौन, तुम इस तरह, तुम्हारे कंधे बड़े बड़े हैं, तुमने धनुष उठाया हुआ है, तुम किस कार्य से मेरे सामने आए हो। मैं तो भूख से पीड़ित हूँ और मैं तो तुम्हें जीवित छोड़ूंगा ही। तो इस प्रकार जो दोनों पहले तो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन फिर वो करते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं, अब हमें हिम्मत नहीं हारनी। तो वो जो है कहते हैं कि इससे पहले कि ये राक्षस हमें अपना भोजन बना ले, हमें ग्रास बना ले, हमें क्या करना चाहिए, इसकी भुजाएं ही काट देनी चाहिए। तो ये राम जी दाई साइड होते हैं, वो दाई भुजा काट देते हैं और लक्ष्मण जी बाई साइड होते हैं, दोनों की भुजाएं दोनों कटती हैं। जैसे ही भुजाएं उनकी कटती हैं तो वो फिर उनको याद आता है कि इंद्र का दिया हुआ श्राप याद आ जाता है उसको। तो फिर वो पूछते हैं तुम हो कौन। तो यहाँ पर फिर वो नाम और लक्ष्मण उसको बताते हैं, हम अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, हम वनवास काटने के लिए आए हैं और हमारी पत्नी का अपहरण हो गया है, इसलिए हम उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं। तो वो फिर उनको कहते हैं कि ठीक है, अब जो है तुम, मेरे को ध्यान आ गया कि मेरे को इंद्र ने बोला था राम लक्ष्मण आकर तुम्हारा मोक्ष देंगे तुम्हें, जब मैं मर जाऊंगा तो मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा, इसलिए तुम पहले मेरी भुजाएं काट दी तुमने। तो अब तुम मुझे मार दो, फिर मैं तुम्हारे बताऊंगा कि किस प्रकार तुम्हें किस दिशा में जाकर किससे मदद लेनी चाहिए। तो वही आगे जाके पंपा सरोवर बाली के बारे में बताते हैं। और कबन जो है लुढ़कते लुढ़कते फिर से जमीन पर ढेर हो जाते हैं और अब अपनी वो कहते हैं, अब जब तुम मुझे भुजाएं काट चुके हो, मेरी क्रूरता भी दूर हो जाएगी, मैं एक गंधर्व हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा। तो यह सब प्रसंग वो कहते हैं, अब मैं आपको पूरा प्रसंग सुनाऊंगा। तो ये जो है यहाँ तक 70 पूरे हो जाते हैं। तो तुमने कितनी अच्छे से
और बिल्कुल टाइम के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर तुमने ये पूरा करा है। और हम लोगों ने एक्चुअली, एक सेकेंड, हम लोगों ने एक अभी रूल बनाया था, मतलब बेसिकली मोटा मोटी गाइडलाइंस के सेशन को सिर्फ 1 घंटे का रखेंगे क्रिस्प, उससे बियॉन्ड बढ़ाएंगे नहीं। तो 35 to 40 मिनट्स मेन स्पीकर जो सिनॉप्सिस देगा, बाकी 20 मिनट्स ग्रुप डिस्कशन के लिए, क्योंकि हम लोग ग्रुप डिस्कशन में बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू आते हैं। अब आप लोग बताइए, आप लोगों में से कौन कुछ कहना चाहता है? पहले आप लोग बोलिए, और फिर उसके बाद जो मैंने कुछ नोट्स लिख के रखे हैं मैं शेयर करूंगी। वंदना दी, यू वांट टू शेयर समथिंग? मैं तो वही सेशन शुरू होने से पहले जो आपसे रिक्वेस्ट की थी, जैसे 2 इसमें अलग अलग स्टोरीज हैं, वी वुड लाइक आप अपने एक सेशन में वो दोनों स्टोरीज अलग अलग कर लो, या समुद्र मंथन की कर लो, क्योंकि ये जो स्टोरीज जैसे अटैच्ड हैं, जैसे उन्होंने बोला महाबली से जैसे पृथ्वी छुड़ाई गई थी तो सीता मैया को हम आप छुड़ा लोगे, तो वो किसी को स्टोरी पता ही नहीं। तो आई वुड लव कि हमारे सेशंस में उन स्टोरीज के बारे में भी बताया जाए। ये विष्णु पुराण की है। हाँ, ये आशिमा, ये बहुत जगह आती है, ये जो समुद्र मंथन और उसके बाद का जो है सिर्फ विष्णु पुराण में नहीं है, बहुत जगह आती है। और ये एक बेसिस बनती है हमारी संस्कृति में बहुत सारी चीजों का। तो इसको मैं सारे आयामों के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। इसमें मुझे भी गाढ़ा होमवर्क करना पड़ेगा, कई जगह से इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ, करूंगी। आप इससे रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं? जब तक अब तक जो आशिमा ने शेयर करा है उसके बारे में किसी को कुछ कहना है तो पहले वो बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम कुछ और कहना चाहते हैं, जो मैंने नोट्स लिख रखे हैं। पारुल, आपको कुछ कहना है अभी? किसी और ने कुछ कहना? नहीं सपना, मैंने तो कोई पढ़ाई भी नहीं की, मैं तो आई एम अ लिसनर एंड आई एंजॉय लिसनिंग। नहीं, सुनने में भी कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं समझ में आया, या इस पे और नहीं, ये तो बल्कि मैं इसको जब सुन रही थी तो मुझे लग रहा था वो जो छोटी सी रामायण है ना, 108 श्लोकों की, पतित पावन सीताराम, उसमें है ना किसने देखी मेरी सी, उसमें जो आते हैं कुछ श्लोक कि उसकी ऐसी चोटी है और ऐसे वो उसके लुक्स हैं, राम बताते हैं। एक्चुअली में तो मुझे वही इसमें अध्याय में सीता की ब्यूटी इतनी अच्छी तरह डिस्क्राइब करी हुई है। आज हम बस की बात करते हुए घबराते हैं, उसमें बार बार बोल रहे हैं उसके गोल गोल स्तन थे, उसकी पैर जांघें ऐसी थी। देखिए कितनी खुली इकोनॉमी थी, कितना खुला सोशल हमारा वो था कि वी यूज्ड टू टॉक सो इजीली अबाउट ऑल दिस। तो इसी बात के ऊपर मैं बताती हूँ कि हमारे समाज में, इस संस्कृति में, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ के तो आप लोगों को पता लग गया, वी वर अ वेरी वेरी ओपन सोसाइटी। और ये जो विक्टोरियन मोरालिटीज और ये जो एक बेसिकली इस्लामिक आक्रांताओं के आने के बाद, और विक्टोरियन मोरालिटी जब से इंग्लिश लोग आए ना, तो इन लोगों में क्योंकि ओपननेस नहीं है सोसाइटी की, विमेन का वो दर्जा नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, अगर हम देखेंगे हर जगह सीता के लिए उन्होंने कहा है लोचने, वराह, मतलब इतने सुंदर सुंदर उपमाएं दी हैं, शोभने, मतलब जैसे अभी तो ये लोग डार्लिंग, स्वीट हार्ट ऐसे बोल देते हैं, या वाइफ को बीवी बोलते हैं, या पत्नी, या मेरी मिसेज। आपके जो लिंगों में बोलने लगे ना, ये मेरी वाइफ है, मेरी मिसेज है। बीवी, बीवी इज अ वर्ड विच इज नॉट यूज्ड इन आवर संस्कृति एट ऑल। बीवी वो होती थी जिसको ये लोग खरीद के लाते थे। जो लौंडियां होती थी, स्लेव्स होती थी, सेक्स स्लेव्स या बीवियां होती थी, उनको बीवी बोलते थे। परंतु हमारे, अगर आप जितना भी देखेंगे उसमें जो वर्णन दिया है, इतने सुंदर सुंदर उपमाएं दी स्त्रियों के लिए। जो मैंने नोट्स बनाए थे उसमें मैं ये जो शेयर करना चाह रही थी, वो जो धर्म की व्याख्या जो होती है, जो धर्म के बारे में बार बार बोलते चले जा रहे हैं, जिससे मैंने सेशन शुरू करा था कि धर्म क्या है, जटायु को क्यों लड़ना पड़ा, जटायु को क्यों वो इतना आवेग, फोर्स हुआ अंदर से कि मुझे लड़ना ही है, मुझे करना ही है काम, ये मैं अन्याय नहीं देख सकूंगा। इसलिए कि क्योंकि हमारी ये पूरी सनातन संस्कृति धर्म पे आधारित थी। और धर्म ऐसा नहीं था कुछ कि धर्म हम पढ़ लेते थे स्कूल में जाके या गुरुकुल में जाके और जीवन कुछ और। धर्म अलग, शिक्षा अलग और जीवन कुछ और, ऐसा नहीं था। सब कुछ मिला जुला था। ये पूरी संस्कृति में, हमारे कल्चर में, हमारे वे ऑफ लिविंग में धर्म इनकलकेटेड था। धर्म यानी, धर्म का संस्कृत में एक डेफिनेशन है, वन ऑफ इट्स मेनी डेफिनेशंस। धर्म है धारयति इति, यानी जिसको हम धारण करते हैं। यानी धर्म है हमारा कि विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई करना। एक जो गृहस्थ आश्रम में एक जो कपल
है, उसका धर्म है एक दूसरे को सुख देना। पत्नी किसी से नीचे नहीं थी, पति किसी से ऊपर नहीं था, परंतु पति पत्नी का उस गृहस्थ आश्रम में धर्म था एक दूसरे को सुख प्रदान करना। पत्नी ढूंढती थी कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मैं अपने पति को और सुख दूं। पति ढूंढता था ऐसे मौके, ऐसे वाक्य, ऐसे सिचुएशंस कि मैं अपनी पत्नी को और कैसे सुख दूं। राम वनवास में जाते जाते बार बार बोल रहे हैं, लक्ष्मण वही करो जिससे सीता को खुशी मिले, लक्ष्मण वही ले आओ जिससे सीता प्रसन्न हो। सीता किसमें प्रसन्न होगी? और ये मृग को भी राम जानते हुए भी कि ये सही नहीं है, जानते हुए भी सीता की खुशी की फिक्र, है ना। तो धर्म वो था जो हमें सिखाता था कि माता पिता के चरण छूने हैं, माता पिता को इज्जत देनी है। धर्म वो था कि एक बढ़ई या एक कारीगर या एक पॉटर, एक कुम्हार बहुत सुंदर सा मटका या दिया या कुल्हड़ बनाता था और बना के जितना उसकी लागत लगती थी थोड़े बहुत में बेच देता था, और जो भी उसको पैसे आते थे उसमें से भी वो दान कर देता था। तो दान ऐसा नहीं था कि सिर्फ बड़े बड़े लोग करते थे, क्योंकि धर्म, दान हमारे संस्कृति में धर्म से जोड़ दिया गया था और वो ऊपर से लेके नीचे तक था। तो जो एक व्यक्ति है उसके लिए धर्म ये था अपने राष्ट्र के लिए खड़े होना, अपने राष्ट्र के लिए युद्ध करना अगर जरूरत पड़े तो। धर्म वो था गृहस्थ आश्रम में एक पति पत्नी को सिखाता था कि पहले घर के सब बड़े बुजुर्गों को खाना खिलाओ, भोजन खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, कोई अतिथि आए उसको खिलाओ, उससे पहले गाय के लिए रोटी निकालो, चिड़िया के लिए दो, मछलियों के लिए दो, कुत्ते के लिए दो, अतिथि के लिए दो और ब्राह्मण के लिए दो। तो जो गृहस्थ आश्रम था उसका धर्म था बाकी तीनों आश्रमों को प्रोवाइड करना। जो ब्रह्मचर्य में है उनको भी गृहस्थ आश्रम सपोर्ट करता था, जो वानप्रस्थ में चले जाते थे उनको भी गृहस्थ आश्रम सपोर्ट करता था, और जो संन्यास में चले जाते थे उनको भी गृहस्थ आश्रम सपोर्ट करता था। तो जो गुरुकुलों से पढ़ के निकलते थे बच्चे ब्रह्मचर्य के बाद, जब वो विवाह में जाते थे तो उनको विवाह धर्म में जोड़ा जाता था, उनकी पत्नी धर्म की होती थी। ये सारी चीजें लुप्त हो गई हैं, परंतु अभी भी हमारे विवाह में कहते हैं ये मेरी धर्म पत्नी है, और हर रीति रिवाज कल्चर में वो साथ में बैठेगी। वो धर्म पत्नी के बिना हमारी जो पुरुष है उसका कुछ भी स्वीकार ही नहीं होगा। यही वो एक कल्चर है जहां पे ये इनबिल्ट है कि बगैर आपकी पत्नी के बैठे वामंग में आपका कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। तो धर्म था। ये सारी छोटी छोटी चीजें मिलके जब एक संस्कृति का ताना बाना बन जाती हैं, जब एक समाज का फैब्रिक बन जाती है ना, जैसे मैंने ये साड़ी पहन रखी है, इसका फैब्रिक, अगर ये फैब्रिक बन जाती है तो पूरी सोसाइटी अपने 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 कार्यों पे रहती है। राजा राज धर्म से करता है, उसकी जो प्रजा होती है वो अपने अपने धर्मों में लगी रहती है। वैश्य कमाई करते हैं परंतु धर्म से, जितनी कमाई करते हैं बाकी सबको सपोर्ट करते हैं। सिखाया जाता था, धर्म में था गरीबों को अन्न देना, ये हमारे धर्म में था, वस्त्र देना ये हमारे धर्म में था। अब आप खुद सोच के देखो कि हमारे रहते रहते ये 40-50 सालों में कितनी चीजें बदल गई हैं। नहीं, मुझे अच्छे से याद है मेरी दादी क्या रोज एक भिक्षिका, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल अ फीमेल भिक्षु, शी यूज्ड टू कम एवरी डे, और अम्मा रोज उसके झोले में एक बर्तन में आटा भर के डालती थी हर रोज मथुरा में। तो ये चीजें हमारी संस्कृति में रोज होती थी, लुप्त हो गई। और ये एक्चुअली इसका विनाश किया गया है सिस्टमैटिकली हमारी कंट्री पे जो सिविलाइजेशंस आई हैं, जो मुस्लिम आक्रांता आए थे, उन्होंने, वो तो बहुत पहले आ गए थे पर वो इतना डैमेज नहीं कर पाए थे जो बाद में डैमेज हुआ, क्योंकि वो उस वे में उस स्केल पे रूल नहीं कर पाए। हमें तो इतिहास बताता है, अब तक का जो इतिहास है, जो सो कॉल्ड हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि उन्होंने ये करा वो करा, ऐसा कुछ बहुत ग्लोरीफाई करके बताते हैं। उनका रूल इस तरीके का नहीं था। अगर होता तो ये पूरा राष्ट्र इस्लामिक बन चुका होता, इस तरीके का था ही नहीं। बहुत ग्लोरीफाई कर करके हमें बताया गया है। हमारे राजाओं ने बहुत युद्ध लड़े, हमारे राजपूतों ने बहुत जबरदस्त युद्ध लड़े, पर वो सब गायब कर दिया। जो भी हमारी तरफ से डिफेंस था, हमारी तरफ से अटैक्स थे, जो भी हमारे राजे महाराजाओं ने करे वो सब खत्म कर दिया। सिर्फ एक ही तरफ का बताते हैं। अगर ऐसा होता तो गजनी, महमूद और गजनी को 17 बार क्यों आना पड़ता? एक ही बार आके राज करता रहता।
बार बार खदेड़ा जाता था, बार बार भगा दिया जाता था, फिर आता था, फिर खदेड़ते थे, फिर भगाते थे, पर हमें पढ़ाते नहीं है। हमें पढ़ाते सिर्फ यही है कि वो आता था, ये नहीं बताते कि हम कैसे रखते थे, कि हम कितने स्ट्रॉन्ग थे, हमें कितनी स्ट्रेंथ और कितना, अगर वो बता देंगे तो हमारा आत्मसम्मान जो जग जाएगा, वो चाहते ही नहीं। तो इसी तरीके से जो मुस्लिम आक्रांता कर पाए थे, इतना नहीं कर पाए थे, परंतु जब ये कॉलोनाइजर्स आए, उसमें फ्रेंच, ब्रिटिश और पोर्चुगीज, ये तीनों पहले आए थे ना, तो फ्रेंच और पोर्चुगीज इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। पोर्चुगीज एक पर्टिकुलर एरिया में रह गए थे, और जो ब्रिटिशर्स आए थे, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये भी बिजनेस करने आई थी, ये सिर्फ ट्रेड करने आई थी। जब इन्होंने देखा कि ये ट्रेड में भी बहुत कामयाब नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतने सक्षम थे, हम लोग ऑलरेडी इतना कुछ मैन्युफैक्चर करते थे, इतना प्रोड्यूस करते थे, इतना एक्सपोर्ट था। एंगस मैडिसन की रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड जीडीपी का 1/3 था हमारा अपना इंडिया का, शायद इतने एक्सपोर्ट्स थे। तो वो देखते थे कि वो जो यहाँ पे लाना चाहते हैं बेचने को, हम तो ऑलरेडी बना रहे हैं। और हमारा क्योंकि सब कुछ धर्म के निहित था, कैसे कि जब सावन का महीना आना होता था, तो यहाँ के जो ज्योतिषी हैं या पुरोहित हैं, वो कुम्हारों को कह देते थे कि सावन आने वाला है, तुम अपने दिए मटके तुमको जो जो बना है बना लो। वही ज्योतिषी, वही पुरोहित किसानों को कह देते थे कि मुहूर्त आ रहा है, तुम्हें अपने खेत तैयार कर लेने चाहिए, तुम्हारी फसल का अब समय आ गया है। तो पेड़ भी लगते थे धर्म से, बुआई होती थी धर्म से, किसान जो बनाता था, जो कुम्हार बनाता था, धर्म से। जब यज्ञ पूजा पाठ होते थे तो पंडित जी एक लंबी लिस्ट दे देते थे, तो कपड़ों वाला का उद्योग चल गया, जो बाकी सब सामान जो जो चाहिए उस लंबी लिस्ट में, वो तांबे का बर्तन, ये जो इकट्ठा करते करते तो कितने उद्योग चल जाते थे। तो अंग्रेजों ने देखा कि ये लोग तो कुछ हमसे खरीद नहीं रहे, उन लोगों ने एनालाइज करा, पता लगा कि ये धर्म का बड़ा चक्कर है इनके यहाँ, धर्म की वजह से ये लोग करते रहते हैं। अब ये धर्म को रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने जो भी सो कॉल्ड जो क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है या जुडाइज्म है, जो एक बुक, एक एक पर्टिकुलर हेड और एक रीजन से कंट्रोल्ड होते हैं, ये सनातन धर्म का तो कोई था ही नहीं ऐसा। और 1857 आते हैं, और जब इन लोगों ने, मुस्लिम आक्रांताओं के समय तो था, भक्ति मूवमेंट हमारा बहुत प्रबल हो गया, तो हमारे ये सारे चैतन्य महाप्रभु और तुकाराम, नामदेव और सारे हमारे गुरु गोविंद सिंह, गुरुनाथ, इन लोगों ने भक्ति जगाई, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। और अंग्रेजों के आते आते जब इन्होंने एनालाइज करना शुरू किया, तो रॉबर्ट क्लाइव आया था वहां से, सबसे पहला जो व्यापारी आया था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत आइडेंटिफाई करा, और बड़ा बहुत स्मार्ट शार्प था, उसने बहुत सारे स्कॉलर्स बिठाए, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करा, और हम लोगों को स्टडी करना शुरू करा। स्टडी करते करते उन लोगों ने हमारे पर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। उस जमाने की बुक्स में इंडिया ग्लोरीफाइड है, इंडिया में सब कुछ बहुत अच्छा, सबको इंडिया आना चाहते हैं, और मात्र 50-60 साल में इंडिया सब कुछ खत्म। इंडिया बिल्कुल बिल्कुल ओल्ड फैशन, आउटडेटेड, रिडंडेंट, बिल्कुल अंधविश्वास में, बिल्कुल सुपरस्टिशन में, क्योंकि उन लोगों को, हमको वो नैरेटिव देना था। उन लोगों ने हमारे ही बारे में सब कुछ गुड़ गोबर करके अपने आप को परोसा, इंग्लैंड में परोसा, क्योंकि वो चाहते थे कि चर्च के मिशनरी यहाँ पे आए और कन्वर्जन शुरू हो जाए, और हम लोगों को बताने के लिए बिल्कुल कि तुम दीनहीन हो, तुम्हारे में कुछ भी नहीं है, तुम्हारा ये सब धर्म ढकोसला है, सब बकवास। तो वो कॉन्स्टेंटली उन्होंने फिर वो जो बुक्स जो 50 ईयर्स में लिखी गई है ना, वो पूरा नैरेटिव चेंज हो गए। नहीं तो इतने बड़े बड़े लोग जो अलबरूनी और फाहियान और हुआनजांग और न जाने कौन कौन थे, जो नालंदा तक्षशिला में पढ़ने आते थे, और विद इन 50 ईयर्स में सब कुछ बदल गया, हम इतने खराब हो गए। तो दिस इज व्हाट नैरेटिव पावर इज। और ऐसे ही इन्होंने धर्म पे चोट करी, क्योंकि ये समझ गए थे, 18 मैं वंदना जी से शेयर कर रही थी, 1857 का जो हम म्यूटिनी इन लोगों ने सिखाई हमको, ये फर्स्ट म्यूटिनी, वो था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हम लोगों ने इतने शौर्य से लड़ा था, सारे अंग्रेज घबरा गए। उसके बाद इन लोगों ने हमें और स्टडी करा और इतनी मारकाट बचाई, हमारे गुरुकुल खत्म करे। उसके बाद मैकॉले आए हैं, जो भी सारी बुक्स अगर आप पढ़ो उस जमाने की, मैकॉले की, विंसेंट स्मिथ की, एक दो नॉर्मन विंसेंट की, 2-3 नाम मैं भूल रही हूँ। तो देन यू रियलाइज, सोची समझी हुई साजिश हमारी संस्कृति को खत्म करने की, धर्म को खत्म करने की, क्योंकि धर्म पे ये खड़ा हुआ। जब गुरुकुल में बच्चा पढ़ने जाता था, वो पुरोहित, वो जो गुरु थे, उसको ऐसा पढ़ा के भेजते थे, वो क्रांतिकारी निकल के, बन के, वीर बन के अपने राष्ट्र को बचाने के लिए निकलता था। पर जब गुरुकुल ही खत्म कर दिए,
संस्कृत खत्म कर दी, धर्म को खत्म करने की कोशिश करी, और फिर हमारे ही लोग उनमें मिल गए लालच में, हमारे ही लोगों ने उनका साथ दिया। ऐसे 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 धर्म की हानि होती चली गई। अब आप लोग देख ही रहे हो, कोरोना के काल में हम में से ही तो है जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, हम में से ही तो है जो ऑक्सीजन रोक के बैठ गए हैं, हम में से ही तो है जो इतना काला बाजार, हॉस्पिटलों के बेड्स रोक रहे हैं, क्योंकि वो धर्म कॉन्स्टेंटली खत्म होता गया। धर्म में ये था कि जैसा कर्म करोगे वैसे तुम्हें ही फल मिलेगा, तुम्हारे अलावा कोई नहीं भोगने वाला, कोई ऊपर वो बैठा लिख नहीं रहा तुम्हारे लिए कुछ भी, जो करोगे सो भरोगे। पर क्योंकि हमें अपने शास्त्रों, और शास्त्रों में बहुत मिलावट की गई, हमारे जितने भी शास्त्र हैं और शास्त्रों में कहा गया, उनके यहाँ पे कॉन्वेंट्स खुल गए और उनमें वो क्लियरली बोलते थे कि दिस इज वेरी आउटडेटेड, गो टू द ब्रिटिश एजुकेशन, वो बहुत फैंसी है, बहुत मॉडर्न है, तुम्हारा सब कुछ बकवास है तुम्हारा। और हमारे मनों में इतनी हीन भावना बैठती चली गई, वो चोटी रखने में, वो टीका लगाने में, वो धोती पहनने में, वो जनेऊ पहनने में, जो हमारी सारी चीजें थी वो धर्म से जो जुड़ी हुई चीजें थी। अगेन एंड अगेन व्हेन आई से धर्म, डोंट थिंक इट इज रिलीजन। धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। धर्म एक समुद्र की तरह है, जैसे सूरज का धर्म है गर्मी देना, हीट देना, पत्नी का धर्म है एक घर की देखभाल करना, अपने बच्चों की, अपने पति की, स्वयं की, और अपने लिए भी रहना। पति का धर्म है प्रोवाइड करना, बच्चों का धर्म है, क्योंकि अगर हर एक कोई अपनी अपनी ड्यूटी करेगा, एक गाड़ी के 4 पहिए, एक कह रहा है मैं यहाँ चलूं, एक वहां चलूं, एक वहां, तो गाड़ी कभी आगे जा ही नहीं सकती। एक परिवार के जो चार पहिए हैं, अगर एक साथ चले सामंजस्य में धर्म के साथ, तो तभी राजा धर्म से राज करता था। राजा अगर कोई बन जाता था, वो ऐसा नहीं था कि किसी का भी कुछ भी कर ले, किसी का घर लूट ले, किसी की और महिला को उठा के ले जाए। नो, ही हैड टू रूल इट बाय धर्म। तो हर एक का कोई धर्म था, और हर एक जना जब धर्म पे चलता है तब वो राष्ट्र इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली होता है, और तब वो राम राज्य के ऊपर रहता है। जिसे करोड़ों सालों वर्षों बाद हम भी याद कर रहे हैं राम राज। हम जटायु को याद कर रहे हैं, क्योंकि इमेजिन जटायु वो पक्षी जिसका कोई अस्तित्व हमारे जहन में नहीं होता अगर वो धर्म पे नहीं चल रहा होता। तो ये धर्म और अधर्म जो कांस्टेंट ये लोग लेके आ रहे हैं, जो महाभारत में बहुत बड़े स्केल में आता है, और महाभारत में बहुत रेलेवेंस के साथ आता है, क्योंकि वो अभी की है, वो हम लोगों को ज्यादा करेगी अट्रैक्ट अगर हम महाभारत शुरू करेंगे। बिकॉज यू कैन सी अस, you can see your story, my story, her story, it will be like that Mahabharat. पर रामायण is setting an ideal, it's setting a benchmark। तो उस benchmark पे हर एक को वो बता रहे हैं राजा अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। रावण को सीता कह रही है कि तुम धर्म मत छोड़ो, जो तुम करोगे वही तुम्हारी प्रजा करेगी, बार बार कह रही है। तो धर्म वो आइडियल है, धर्म मजहब नहीं है, धर्म पंथ नहीं है, धर्म हिंदुइज्म नहीं है। ये सनातन धर्म की हम बात कर रहे हैं, जिससे हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और कौन सा इज्म है भाई, एक और निकला है ना तो ये सारे इज्म यहाँ से निकले हैं। इसके और बनस्पत है ये जो एब्राहमिक रिलीजन, एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, पंथ हैं, ये अलग अलग पंथ हैं। इनकी शुरुआत की कोई डेट है, इनका कोई फाउंडर है, इनकी कोई बुक है, यहाँ तो अनादि है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई फाउंडर नहीं है, कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं है जो डूज एंड डोंट्स दे रही है, कोई कमांडमेंट्स नहीं है कि ये 10 चीजें करो। तो इसमें क्या होता है, लोग फायदा भी बहुत उठाते हैं। इसमें तो सब कुछ करना ही होता है ना, रोज आपको जाना ही है, रोज आपको 5 बार वक्त में करना है, या तो कुछ भी नहीं है, करो तो अच्छा, नहीं करो तो और भी अच्छा। वो कहते तुम फ्री हो, क्योंकि ये मैच्योर लोगों के लिए है। स्कूल में किंडरगार्टन में जो बच्चा होता है आपको सब कुछ सिखाना पड़ता है। यहाँ पे ये लोग कहते हैं ये मैच्योर इंडिविजुअल्स के लिए है। यथा इच्छसि तथा कुरु, मैंने सारा ज्ञान दे दिया, कृष्ण कहते हैं अब जो तुम्हारी इच्छा है करो, क्योंकि जो तुम करोगे सोई भरोगे। तुम्हारा जीवन, तुमको इतनी सांसें मिली है, तुम्हें वेस्ट करना है कर दो, तुम्हें अच्छे से जीना है जी लो, तुम्हें ऐसे ही मत करके पढ़ के मर जाना है मर जाओ, किसी को क्या पड़ी है, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर तुम अपना उत्थान कर सकते हो, यहाँ ये कहते हैं गॉड अलग तुम अलग, यहाँ कहते हैं तुम ही स्वयं वो हो, तुम ही बन सकते हो। तुम्हें अपने आप को उस लेवल पे लाना है, तुम्हें अपने आप को हीरे की तरह तराशना है, तुम्हें अपने आप को तपाना है, तुम भी वही बन जाओगे। तुम में सीता बनने के सारे लक्षण और सारे गुण हैं, अभी इस समय हम पहचानते नहीं।
हम राम बन सकते हैं अभी राइट नाउ, हमें पता नहीं। हम इतना उलझ गए हैं संसार से, हम जानते नहीं, और जितना हम शास्त्रों से दूर होंगे उतना हम और भूलते चले जाएंगे। तो ये जो देवदीति फाउंडेशन की मुहिम है ना, ये हैट्स ऑफ है। ये एक्चुअली हैट्स ऑफ टू वंदना भी है, बिकॉज मैं तो कर ही रही थी अध्ययन, अपने वे में करते चली जा रही थी, टॉक्स भी दे रही थी, पर एक सामूहिक ग्रुप में करना, एक सबको इकट्ठे होके करना, एक एक जन को जोड़ते हुए करना इज अ वेरी बिग थिंग। और मे बी हमारी देवदीतीज भी अभी रियलाइज नहीं कर रही कि हमसे ये क्या काम हो गया, पर ये बहुत डिवाइन काम है जो हो रहा है। और ये क्योंकि यूट्यूब पे है तो कभी भी कोई भी कहीं भी देख सकता है, और किसी में भी शायद वो लौ जल सकती है, वो चिंगारी जल सकती है कि हाँ हम भी करें। तो हमें हमारे अध्ययन, हमारे शास्त्रों से जुड़ेंगे तो हमारे आंसर्स मिलेंगे, धर्म क्या है। तो अब और किसी को कुछ कहना है तो बताइए, 5 मिनट थैंक हमारे यू पास। भाभी, बहुत बढ़िया। सपना ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया धर्म क्या है। और धर्म अगर हम शास्त्रों से जुड़े रहेंगे तो हम सबको पता चलेगा दीज आर ड्यूटीज, नॉट कि हमने जाके मंदिर में जल चढ़ा दिया, फूल पत्ते चढ़ा दिए या नमाज पढ़ी। धर्म वो नहीं है। धर्म जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो हम अपनी ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। तो और हम इस धर्म को तभी जानेंगे जब हम अपने एपिक से अपने ये पुराने अपने रामायण महाभारत अपने इनका अध्याय करेंगे। और इसको आगे कैसे बढ़ा पाएंगे, जब हमारे बच्चे इन्हें पढ़ेंगे। अभी हम तो खुद इस उम्र में जुड़ने की कोशिश करें तो बच्चों का तो पता ही नहीं है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हम बच्चों के लिए देवदीति फाउंडेशन ने शुरू की हुई है। एवरी सैटरडे वी आर डूइंग स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र, पुराण, रामायण, महाभारत, और एक हम करिकुलम से चल रहे हैं। तो अभी हम पंचतंत्र की कहानियां कर रहे हैं, फिर पुराण से देंगे कहानियां। तो आप अगर चाहो तो अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों, देवते देवती को ज्वाइन कराओ। जितना वो जुड़ेंगे उतना अपने कल्चर को समझेंगे, उतना दिल फील प्राउड ऑफ इट। देखिए हम भी जब बचपन में था, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, कि ऐसा कल्चर है। मैंने संस्कृत करी है, 6 साल पढ़ी है, मैंने कालिदास को भी पढ़ा, मैंने कई रामायण के वो भी पढ़े हैं। लेकिन कभी उसको उसके बाद वैल्यू करना ही बंद कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा घर में कष्ट ये था, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो। अरे भाई इंग्लिश में कैसे बोले जब हिंदी स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। तो हमने हिंदी में पढ़ाई करी तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो धीरे धीरे हमने भी अपने बच्चों को इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करो। और आज ये हाल है कि हमारे बच्चों को, जो हमारे सेशन में भी बच्चे आते हैं, वो उनको हिंदी के सरल वर्ड्स तक नहीं समझ में आते। दे अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ओनली, उनको हिंदी समझ में ही नहीं आती। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने जने यहाँ प्रेजेंट हो, बच्चों को लेके आओ, हम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके करते हैं स्टोरीज। दे लर्न एंड दे गेट अटैच्ड टू आवर कल्चर, और फिर धीरे धीरे दे फील प्राउड। जैसे अपने लोगों को भी, बहुत लोगों को भी इसमें इस टाइम समझ में आ रहा है कि हमें ये भी नहीं पता था। There are so many things we didn't know as we are reading। जैसे मैं भाभी जी से पहले, सेशन शुरू होने से पहले कहा कि भाई हम we have to do a session on समुद्र मंथन, how महाबली से हमारे विष्णु जी ने कैसे धरती को छुड़ाया। मुझे पता ही नहीं था, वो तो मैं रामायण पढ़ रही थी तो फिर आए सर्च की ये क्या किस्सा कहानी है, आई हैड नो क्लू। तो ऐसे ही हम लोग का अपना ज्ञान बढ़ेगा, अपने को नॉलेज बढ़ेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सपना जी की भी रिक्वेस्ट है, सबकी देवदीति फाउंडेशन की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे छोटी किताबें पढ़ो, पतली किताबें पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ लो। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना भूल गई कि ये जो जटायु वाला है, लापाक्षी नाम का एरिया है अभी भी, जहाँ पर जटायु को रावण ने मारा था। लापाक्षी केरला में है, वहाँ पर अभी भी ये जगह सुरक्षित की गई है। तो देखिए सारे ज्योग्राफिकल एरियाज, हमारे गोदावरी रिवर का आया, हमारे पे मंदाकिनी का आया, तो आपको रिवर्स आज तक पता है। एक सेकेंड, जटायु के ऊपर ही अच्छा याद आ गया, मैंने और पॉइंट्स लिख रखे थे। जटायु और संपाति 2 भाई होते हैं। हाँ, जटायु और संपाति 2 भाई हैं, और कश्यप ऋषि हैं। कश्यप ऋषि की एक वाइफ है विंता। विंता से होते हैं 2 पुत्र, गरुड़ और अरुण। अरुण सूर्य जो भगवान है, वो कहते हैं रथ पे चलते हैं, तो अरुण उस रथ के सारथी हैं। ठीक है, तो वो जो विबज्योर में बन जाता है ना 7 कलर्स में, सन जो बन जाता है, तो अरुण उसको कहते हैं। तो अरुण उसके सारथी हैं, और अरुण के पुत्र है ये संपाति और जटायु। और संपाति और जटायु का ये वर्णन है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ कंपटीशन करी, और दोनों उड़ने लगे सूर्य के
तक पहले पहुंच जाएगा। और संपाति ने देखा कि उनके छोटे भाई जटायु के पंख चलने लगे हैं सूर्य के पास, तो संपाति ने पंख और बढ़ा दिया और जटायु को अपने पंखों के बीच में ले लिया। तो संपाति के पंख जल गए और वो वहीं गिर गए। और जटायु भी उस समय बहुत आहत हुए थे और जटायु एक दंडकारण्य में किसी एक फॉरेस्ट में गिर गए थे, जहां महाराज दशरथ आए थे आखेट करने के लिए, और वहां पे इनकी दोस्ती हुई थी। वो कहते हैं ना तुम मेरे पिता के दोस्त हो। तो जटायु और दशरथ का इस तरीके से दोस्ती हुई थी। और बाकी तो इन्होंने बताया ही था आशिमा ने कि दक्षिण में वो जगह है और वहां पे उन्होंने जटायु का मंदिर भी बनाया है। और साथ में जटाशंकर एक तप भूमि है जहाँ पे जटायु तप करते थे। पॉइंट ये है कि सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है हमारी इस राष्ट्र की, और हमें ये कहते हैं कि तुम तो आर्यन्स हो, तुम तो बाहर से आए हो। राम जटायु का श्राद्ध करते हैं और वही हम आज तक करते हैं। राम ने अर्थी बनाई है, वही अर्थी आज तक बनती है, हजारों साल। हमारे तो शास्त्र कहते हैं लाखों साल हो गए, हमारे पुराण कहते हैं कि लाखों वर्ष हो चुके हैं, पर ये जो लोग अपडेटिंग कर रहे हैं इसके हिसाब से कोई 14,000 साल कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये लोग कह रहे हैं तो सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी इज व्हाट आई एम सेइंग। वही अर्थी बनती है, वही लास्ट राइट्स होते हैं, वही अंत्येष्टि होती है, वही श्राद्ध कर्म करते हैं। राम ने श्राद्ध करा था अपने पिता का जब भरत आए थे, है ना। तो वो लोग तो वहां कर चुके थे अंत्येष्टि, पर राम ने श्राद्ध करा। और सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी आपको हर चीज में दिखेगी। हमारे विवाहों के संस्कारों में जब आप आगे चलोगे, जब लव कुश हो जाता है वो तो बहुत बात की बात है, परंतु जो संस्कार है हमारे 16 संस्कार जो होते हैं कई घरों में, अब भी वेरी फ्यू हाउसेस, विवाह उसमें से एक संस्कार है, अंत्येष्टि एक है, नामकरण एक है, तो वही अब भी होते हैं। और फिर ये लोग कहते हैं कि तुम तो यहाँ के कोई नहीं, तुम तो आर्यंस थे, तुम तो बाहर से आए थे और तुमने द्रविड़ों को वहां पे भगा दिया। और आज तक लड़ाई छोड़ गए, आर्यन द्रविड़न यूं लड़ रहे हैं एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह, और दलित खड़ा कर गए और ब्राह्मण खड़ा कर गए, वो यूं लड़ रहे हैं। तो हद है किस तरीके से तोड़ तोड़ के, किस तरीके से मोड़ मोड़ के, किस तरह से लड़ा के, और हम जैसे लोग लड़ते हैं। और आप लोगों को पता है आपके कनाडा में बनना दी, यू मस्ट लिसन टू दिस, इन विक्टोरिया, इन प्लेस कनाडा में, विक्टोरिया क्या बोलते हैं लोग, हाँ ब्रिटिश कोलंबिया में एक इंस्टीट्यूट मिला है 1978 तक, चर्च उसको रन करती थी, इट्स अ स्कूल। उसमें एक वॉल गिर गई, उन्होंने वॉल बनाने के लिए खोदा, उसमें 250 बच्चों के रिमेन्स मिले। और वो कौन से बच्चे, जो वहां के रेड इंडियंस थे, जिनको ये सो कॉल्ड क्रिश्चियंस वो करना चाहते थे, सिविलाइज बनाना चाहते थे। तो सारे रेड इंडियन बच्चों को यहाँ पे रखा गया, कॉन्वेंट में, हॉस्टल में, स्कूल में। और 250 बच्चों को, आप लोग को जाके सर्च कर लेना, ब्रिटिश कोलंबिया, ये अभी 3 दिन पहले की न्यूज है, 250 बच्चों की रिमेन्स मिली है। वहां के प्रेसिडेंट ने सॉरी मांगी है अपने राष्ट्र से, अपने नेशन से, कनाडा से, और पोप तक को कहा गया है कि यू हैव टू अपॉलोजाइज फॉर व्हाट यू हैव डन। क्योंकि ये जो रिलीजन है ये कहते हैं सिर्फ हम और कोई नहीं, तो इनके पास सिर्फ इमेजिन एजेंडा है ना। तो ये आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, और जो धर्म पे चलते हैं और जो अधर्म का रास्ता अपना लेते हैं, तो व्हाटएवर इज तो हम सबको पे करना पड़ता है सूनर और लेटर। सो वी कैन वाइंड अप द सेशन इफ वी आर डन 5:02। आई थिंक वी आर डन इन वेरी गुड टाइम। तो मंत्र शेयर करूं वंदना दी? एक चीज और कि जब हम कह रहे थे कि उस टाइम हम मतलब कितने ओपन माइंडेड थे, तो यहाँ पर राम जी सीता जी के स्तनों के बारे में भी बात करते हैं कि सीता के स्तन ऐसे थे बिल्कुल। 2-3 दफे इसमें आया है, 2-3 बार आया ये। कभी किसी वृक्ष के फल का, वो मुझे वृक्ष का नाम याद नहीं आ रहा, उसकी तरह, और नाम का विवरण आया है। और जिस तरह से रावण ने डिस्क्राइब करा, तो आशमा शायद आपने मिस कर दिया होगा, हमारी सोसाइटी चेंज होती है ऊपर। ये विक्टोरियन मोरालिटी ने, विक्टोरियन सिस्टम ने इसको खत्म करा, क्योंकि वहां पे महिलाओं को वो दर्जा दिया ही नहीं जाता। 1935 या 40 में तो उनको ह्यूमन बीइंग समझा गया और वोटिंग राइट्स मिली हैं। आप लोग गूगल करके देख लेना, जो भी मैं फैक्ट्स बोल रही हूँ। और हम वहां का फेमिनिज्म, वहां का फेमिनिस्ट मूवमेंट हम करते हैं, पर वहां पे विमेन को वो राइट्स नहीं थी। वहां का फेमिनिज्म था कि हमें लड़ना है, चर्च से अगेंस्ट लड़के अपने आप को खड़ा करना है। यहाँ तो विमेन पहले ही शक्ति थी, शक्ति स्वरूपा तो पहले ही थी, अब भी है, अब है बहुत जबरदस्त शक्तिशाली है। तो हम लोगों ने वो गलत फेमिनिज्म यहाँ पे ओढ़ लिया। तो अब हम वाइंड अप करें सेशन। हाँ, ओके
ओके, 1 सेकंड। अब हम लोग ये मंत्र करेंगे 2 बार, आप लोग अपने आप को म्यूट कर ले और 2 बार बोले। ये जो पूर्णमतः श्लोक है ये वो बताते हैं कि कैसे इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी निकलती है, समुद्र में से कैसे अगर नदी भी पूरी निकल जाए तो भी समुद्र कम नहीं होता, नदी का पूरा पानी आ जाता है तो भी समुद्र परिपूर्ण रहता है। किस तरीके से परिपूर्णता में परिपूर्णता ही रहती है, कुछ उसको बढ़ा नहीं सकता, कुछ उसको घटा नहीं सकता। तो ये वाला श्लोक है, ये हमें बताता है कि हम पूर्ण थे, पूर्ण है, पूर्ण रहेंगे। कहीं और से हम सोच लेते हैं हमें बाहर से पूर्णता आ जाएगी, वो हमारा भ्रम है। हमें हमारे अंदर ही वो पूर्णता को ढूंढने का, उजागर करने का प्रयास करना है। तो अब मैं मंत्र पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे पीछे दोहराइए, 2 बार बोलेंगे, प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, 3 तरीके की शांति इसलिए होती है। पहली शांति जोर से बोलते हैं कि पूरा वातावरण, पूरा विश्व सुन ले, सब कुछ शांत हो जाए। जो 1 घंटा मैंने अपने लिए निकाला है, अपने उत्थान के लिए, अपने ट्रांजैक्शन ऑफ नॉलेज लेने देने के लिए, वो अच्छे से हो जाए। दूसरी शांति इसलिए थोड़ा और कमती धीरे बोलते हैं कि मेरे वातावरण में सब शांत हो, सब कुछ राजी खुशी अगर होगा तो मैं ये सब मैं यहाँ पे दे पाऊंगी। तीसरी शांति हमारे अंदर की शांति है, मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा सब कुछ अंदर से शांत होगा तो ये जो भी कुछ नॉलेज का ट्रांजैक्शन हुआ है ये हम ग्रहण कर पाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और सैटरडे को हमारे बच्चों का सेशन होगा, पंचतंत्र और पुराणों की कहानी, कथा कहानी कुछ नई कुछ पुराने जरूर जुड़िएगा। और नेक्स्ट ट्यूसडे को सेशन है ही हमारा वाल्मीकि रामायण।